जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 9 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं शफल कर लूँ। 9 अगस्त के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 अगस्त के दिन। भाई बड़े तूफान मचे पड़े हैं, लड़ाई झगड़े। ओ माय गॉड, थैंक गॉड कोई अच्छे कार्ड भी आए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, या वो सारे लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। ये आपका टाइम आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, डिवाइन ने खुद इंटरफियर किया है आपके साथ। रीज़न ये है कि आपके सारे कप्स खाली रहे हैं, आपने लोगों के साथ सिर्फ किया ही किया है, दिया ही दिया है, एंड रिज़ल्ट ये रहा है कि आपके सारे कप खाली रहे हैं। किसी ने भी आपको समझा नहीं है, किसी ने भी आपके साथ सही से ट्रीट नहीं किया है, एंड आपको हर जगह से डिसअपॉइंट होकर के लौटना पड़ा। मतलब आपने, जैसे आप उन लोगों में से नहीं हैं जो बिना बात में एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, आप उन लोगों में से हैं जो आप पहले अपनी तरफ से 100% देते हैं, लेकिन फिर आप रिस्पॉन्स की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पांस आपको नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के आपको लाइफ में हर किसी ने डिसअपॉइंट किया हो सकता है, जिसकी वजह से ईश्वर ने डिवाइन इंटरवेंशन किया है कि क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हो सकते हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त हो सकते हैं, एंड इस वजह से उनको लगा कि अब मुझे खुद आना पड़ेगा लोगों को राइट टाइम करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, एनीवन जिसने जिसने किया है उसको पेमेंट करना पड़ रहा है, एंड वो लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनमें आपके पार्टनर भी शामिल हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से ईश्वर से मना रहे थे कि काश आपके साथ उनकी शादी हो जाए, आपके साथ इनकी फैमिली बन जाए, तो वो चीज़ भी पूरी होने वाली है। क्योंकि अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको अच्छे का भी तो रिस्पांस मिलेगा, अगर बुरा किया है तो बुरे का फल बुरा, तो अच्छे का फल अच्छा। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20 दिख रहा हो सकता है, या तो आप मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, 20 आपको फेवरेट हो सकता है। ये मैंने सिर्फ मेल लोगों के लिए कहा है। इसके बाद 8, 4, 5, 9, 7, 19 एंड 16 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे 2 कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं, मैं दोनों आपको बता देती हूँ, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको आप रख लीजिएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि आपने इस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया। मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं, काफ़ी ठाट बाट इनके घर में हो सकते हैं, नौकर चाकर, लग्जरियस लाइफ हो सकती है, लेकिन ये दिल के बिल्कुल ही पत्थर दिल इंसान थे। ओके, एंड इन्होंने आपको, आपके प्यार की कोई कदर नहीं की, इन्होंने आपको जैसे एज ए स्लेव यूज़ किया है। मतलब इन्होंने हमेशा आपके ऊपर अपने आप को जैसे नौकर और मालिक का रिश्ता होता है, ओके, उस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है। बहुत बुरा ट्रीटमेंट रहा है इनका आपके साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं। मतलब ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। इस वजह से ये अपनी ट्रू फीलिंग आपको बता नहीं पाए, ये चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि इनकी सोशल इमेज इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड ये वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। इनको लगता था कि अगर ये आपके लिए एफर्ट लेंगे तो इनको बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो पहली जो कंडीशन थी जिसमें आपकी शादी हुई थी इनके साथ, वो जो है काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे, बहुत अथॉरिटी बना के रखते थे, आपको इन्हीं के हिसाब से चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ करना है। ओके, एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे हैं। इनके दिल में फीलिंग तो थी, लेकिन इन्होंने आपको कभी बताया नहीं कि ये आपसे लव करते भी हैं। मतलब बिल्कुल आपको फीलिंग लेस पर्सन दिखाई पड़ते होंगे, एंड रिजल्ट ये हुआ कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया।
मूव ऑन करने के बाद आपने मतलब आप लोगों के बीच में फ़ाइट भी रही होंगी, बहुत सारी नेगेटिविटी भी रही होगी। मतलब मूव ऑन करने का मतलब क्या है, शादी के बाद आप मूव ऑन डिवोर्स लेके ही कर सकते हैं। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में भी एंड आपकी फैमिलीज़ के बीच में भी। एंड देन आप जो है अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो गए हैं, आपने अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ मोड़ा, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए एंड अब आप लोग मज़े से हैं, मतलब कि अच्छी खासी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपनी। ओके, आप लोग बैलेंस में चल रहे हैं, अब आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, तो आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि जो आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड थे, इन्होंने अपनी फीलिंग इस वजह से एक्सप्रेस नहीं की क्योंकि इनको लगता था कि अगर इन्होंने कुछ आपके लिए एफर्ट किया तो आप लोगों की फैमिलीज़ में फ़ाइट हो जाएंगी, सोसाइटी के लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, इस वजह से ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए एंड आपने इनको छोड़ दिया। ओके, तो दोनों का ही रिज़ल्ट ये है कि आप लोग जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं। मतलब देखिए, मैंने एक दो जगह आपको पहले भी बताया है कि पैसा ही फाइनली हेल्प करता है। जब सब जगह से ठोकर खाने के बाद इंसान जो होता है वो पैसे की तरफ मुड़ता है कि कोई साथ नहीं देगा लेकिन पैसा साथ देगा। तो ये सच है, क्योंकि जब इंसान लोग वैल्यू देना बंद करते हैं ना तो लोग पैसों को वैल्यू देते हैं एंड पैसा आपको रिस्पॉन्स करता है। 7 4 11 11 5 16 मतलब 7। अब इनको फील हो रहा है जैसे डिवाइन इंटरवेंशन है ना, तो वही डिवाइन की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अब जिसने भी आपको, ये जो 2 पार्टनर मैंने आपको बताए, तो इन्होंने आपको छोड़ा या जो भी किया, अब इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा, जब से आपने इनको छोड़ा है उसके बाद से ही इनके बुरे दिन चालू हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉवर मोमेंट फेस कर रहे हैं। ओके, अगर मतलब ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे सिवाय फाइट्स के कुछ नहीं हो रहा है। एंड अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी से शादी की है तो वहाँ पर भी नेगेटिविटी है। इनकी लाइफ में जो भी था, मतलब ये एम्परर थे, तो मतलब एम्परर के जैसे पहले टाइम में महल हुआ करते थे, पैलेस होते थे, तो ये मान के चलिए इनका ये जो महल है ये गिर चुका है। ओके, ये ज़मीन पे आ चुके हैं। इनका ये जितना ईगो था, प्राउड था, ये जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जिल्ले इलाही समझते थे, अब ये ज़मीन पे आ चुके हैं, इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। एंड अब दोनों ही कंडीशन में इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। अगर इनको खुश रहना है तो इनको आपकी तरफ बढ़ना ही होगा। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर का फोकस आप ही के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सनफ्लावर हैं। सनफ्लावर का मतलब जो सिर्फ सन की तरफ देखता है। तो इनको सिर्फ आपसे उम्मीद है कि अगर आप मान गए तो लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे आपकी आह लग गई, आपके साथ बुरा किया, आपको खाली हाथ लौटा दिया, तो इस वजह से इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। मतलब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो गया कि मतलब अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो झेलना तो पड़ेगा, स्पेशली अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ गलत करते हैं तो। यस, अब जब आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है तो इन पे बिजली गिर गई है। अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हुई हैं। तो यस, ये आपके साथ आना चाहते हैं एंड बहुत स्पीड से आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इनको लग रहा है कि मतलब अब ये श्योर हो चुके हैं, अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। तो अब ये बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर हो चुके हैं। एंड जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। पहले भले ही आपके पास कोई ऑप्शन ना हो अपने पार्टनर के अलावा, लेकिन जब से आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं तब से आपके पास लाइन लगी पड़ी है। मतलब एटलीस्ट आपके पार्टनर को तो ऐसे ही फील हो रहा है कि हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, हर कोई आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहा है। यस, एंड इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी डीप थिंकिंग में है। अभी अपने एक एक गुनाह को याद कर रहे हैं। ओके, ये जल्दी से आना चाहते हैं लेकिन इनकी स्पीड कम हो रही है, इसलिए क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस तो इतने सारे हैं, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हर्मिट है। हर्मिट का कार्ड का क्या मतलब है, पहली बात तो उदास हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो कोई है नहीं इनके पास जो इनको गाइड कर सके। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसा इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था डिसअपॉइंट, उसी तरीके से ये अब अपने आप भी हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इनको लग रहा है कि ये आ तो जाएं आपके पास, लेकिन आपके साथ अगर इन्होंने कोई फ़ाइट की थी तो उसमें जो उल्टा सीधा आपको बोला था, तो उतना सब बोलने के बाद ये किस तरीके से क्या मुँह लेके आए आपके पास, उसकी हिम्मत होनी चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो क्या आप इनको चूज़ करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये चीज़ भी है, क्योंकि आपके पास बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, आप क्यों इनको चूज़ करने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ये अब अपने अंदर की कमियां निकाल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे गलत किया, मैंने वहाँ पे गलत किया। ओके, तो ये कंटम्पलेशन कर रहे हैं कि इनसे भी गलतियाँ हुई हैं अच्छी खासी, जिसकी वजह से आज ये ऑप्शन में रखे जा रहे हैं। ओके, तो ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दे, जिससे कि इनकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ईश्वर इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो डीप थिंकिंग की है उससे इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। एंड इस वजह से आज इनका ये हाल हो चुका है कि इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है सिवाय आपके पास आने के। आप लोग काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं, या अब आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन इनकी हालत क्या है, ये पेज की एनर्जी में आ चुके हैं। देखिए, पहले एम्परर थे, पहले बहुत अच्छी इनकी इनकम हो सकती है, काफ़ी मज़े में थे, लेकिन तब इनके घमंड सर चढ़ के बोल रहा था। अब क्या है, अब ये पेज की एनर्जी में आ गए हैं, अब इनके पास एक ही पेंटिकल बचा है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास बारिश हो रही है, जैसे पैसों के पेड़ लग गए हों आपके पास। ओके, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आपको फेस कर पाना इजी नहीं है, क्योंकि अब आप इनकी सॉरी टू से, लेकिन मुझे यहाँ पे लिटरली ऐसा फील हुआ जैसे आप इनकी भतीजी तोड़ देंगे। माय गॉड, आज तक मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई इस कार्ड को देख के। या तो मुझे हीलर की फीलिंग आती है या करस की फीलिंग आती है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे आप इनकी भतीजी तोड़ देंगे अगर ये आपके पास आ गए। ओके, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं एंड आपको इनके जो रियलिटी है वो क्लियर कट समझ में आ चुकी है। इनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है एंड अब आप इतने ज़्यादा चिढ़े हुए हैं कि इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप इनका क्या हश्र करेंगे। ओके, क्योंकि जब आपकी लाइफ में दिक्कत थी तो ये गायब थे, तब इनको कोई होश नहीं था कि आपकी हेल्प करें, लेकिन जब अपनी लाइफ में दिक्कत आई है तो आपके पास आ रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे फिर से वैसे ही होना है, फिर से मुझे हरा भरा होना है। तो अब इनको लग रहा है कि मैं कैसे सामना करूं। ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओह शिट, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोगों के लिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन हैं इतने सारे, तो आपको क्या पड़ी है कि आप इनके चक्कर में पड़ें। तो 50-50 लेके चलिए। अगर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा विकेट थे तो इनको छोड़ दीजिए, इनको बिल्कुल गेट आउट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी प्यार बाकी है तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।